अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये हमारे पास CS101 की असाइनमेंट भी आ गई है। 5 लास्ट डेट है। अब हमने इसमें करना क्या है, टाइम पे अपडेट करनी है, फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए और कॉपी नहीं होना चाहिए इंटरनेट से। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि ये करना कैसे है। सबसे पहले आपके पास उन्होंने ये नंबर दिया हुआ है, इसको बाइनरी से डेसिमल में लेके जाना है और इसको एसकाई कोड में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको 8 में हम सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास 8 आ जाते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, एक टेबल के अंदर, बल्कि इसको टेबल के अंदर नहीं करते, इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। 8 मैं 9 ले लेता हूँ। 9 बाय 5 का ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ मर्ज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाइनरी कन्वर्जन। यहाँ पे आएगा डेसिमल। और इस सारे को मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर लाइन। ठीक है जी। अब आप बारी बारी इसको उठाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें। 0 1 सॉरी अभी नहीं, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइनरी टेबल बनाएंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128। अब हम डिजिट वाइज आ जाएंगे। 0 1 0 1 0 1 0 1। नेक्स्ट है 0 1 1 0 1 1 0। नेक्स्ट है हमारे पास 0 1 1 0 1 0 0 1। नेक्स्ट है हमारे पास 0 1 1 1 0 1 0 0। नेक्स्ट है जी 0 1 1 1 1 0 0 1। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है उसको आपस में ऐड करवा देना। मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। हम क्या करेंगे, 1 + 4 + 16 + 64 85 हमारे पास आ गया जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 85। दोबारा इसको ओपन करते हैं। दोबारा हम कैलकुलेट करेंगे। 64 + 32 + 8 + 4 + 2, ये आ गया 110 110। दोबारा हम करेंगे 64 32 8 और 1 को आपस में ऐड। 64 32 8 64 32 8 और 1, ये हमारे पास आ जाएगा 105। नेक्स्ट हम करते हैं 64 32 16 देन 4 64 32
16 4 116। इसी तरह अब ये 4th वन है, बट मैं इसको ज़रा दूसरे तरीके से करता हूँ। वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से साइंटिफिक से जाऊँगा स्टैंडर्ड में, सॉरी प्रोग्रामर में। यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा डेसिमल, सॉरी बाइनरी, और यहाँ पे मैं अब अपना ये नंबर लिखूँगा 0 1 1 1 1 0 1। तो मेरे पास ये डेसिमल आ गया जो कि 121 बनता है। तो मैं यहाँ पे 121 लिख दूँगा। इसी तरह अगर आप कोई और भी वेरीफाई करना चाहते हैं, जिस तरह ये 85 मैंने कैलकुलेट किया था, तो इसको मैं दोबारा करता हूँ 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये देखें डेसिमल 85 आ रहा है। ठीक है, इस तरह आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे एक और कॉलम को, इंसर्ट कॉलम टू राइट। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्काई वैल्यू लिखेंगे। अब 85 की हमारे पास स्काई वैल्यू होती है u, 110 होता है n, 105 होता है i, 116 होता है t, और 121 होता है y। तो जो आपके पास फाइनल आंसर आता है वो बनता है यूनिटी। अब क्योंकि आपको तो ये नहीं पता होगा u का क्या है, n का क्या है, i का क्या है, y का क्या है, तो आपने क्या करना है, जब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आप गूगल पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्काई कोड, यहाँ से आ जाए इमेजेस के अंदर, कोई भी एक टेबल आप ओपन कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे तो ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं, ये हेक्साडेसिमल हैं। इसमें करैक्टर उसने दूसरी किसी लैंग्वेज के दिए हुए हैं, इसलिए हम इसको नहीं यूटिलाइज़ करते। हम उसको करते हैं जिसमें प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स दिए हों और थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए। ये भी ब्लर हो रहा है, ये ओपन इमेज न्यू टैब कर लेते हैं। किसी हद तक ये क्लियर है, होप सो कि आप पढ़ सकें, बट मैं ढूंढता हूँ कोई ऐसा जो पढ़ने के काबिल भी हो। ये लीजिए, ये आ गया, ये काफ़ी ज़रा क्लियर सा है। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जिस तरह ये देखें, ये 85 है, ये 85 है, इसका u है। इसी तरह 110 n है, 105 i है, इसी तरह 116 t है, और 121 जो है वो y है। ये मैंने आपको निकाल के दिखाया। वो 110 है, 105 है, 116 है। ये आप यहाँ से मैचिंग करके अपना वर्ड कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब करते हैं जी आंसर नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। तो आंसर नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए हमारे पास होता है जी 1 बिट, देन होती है 4 बिट, इसको हम कहते हैं जी 1 निबल, और 2 निबल जो कि बनता है 8 बिट्स, ये हमारे पास होता है 1 बाइट। फिर आता है जी 1 किलोबाइट जो कि होता है 1024 बाइट्स। देन आता है 1 MB जिसको हम मेगाबाइट कहते हैं, ये होता है 1024 KB। इसी तरह 1 MB इज इक्वल टू 1 GB गीगाबाइट MB। इसी तरह 1 टेराबाइट जो है वो इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1024 गीगाबाइट के। इस टेबल को यूज़ करते हुए
हमने अब ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पूछा हुआ है राइट द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो हमारे पास एक मेमोरी जो होती है मेमोरी स्पेस वो 8 बिट्स की होती है, तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट बनता है वो हमारे पास बाइट बनता है। तो पहले का आंसर तो आपके पास आ गया बाइट। देन उसने पूछा हुआ फिल इन द ब्लैंक, तो आपने कन्वर्जन करनी है। तो 5 बाइट के अंदर अब मैं यहाँ पे आगे फर्दर करता हूँ। ये टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे पता होना चाहिए। तो अगर मैं 1 वाले को करता हूँ तो 5 बाइट्स इज इक्वल टू 5 into 8 implies that 40 bits। इसी तरह 10 KB इज इक्वल टू बाइट्स, तो ये आ जाएगा 10 into 1024 बाइट्स। ये आप आगे इसको फर्दर सोल्व कर लीजिएगा। इसी तरह 15 MB जो होगा वो हमारे पास 15 into 1024 KB होगा। इसी तरह 20 GB जो होगा हमारे पास वो हमारे पास बनेगा 20 into 1024 MB। इसी तरह 25 TB जो होगा टेराबाइट वो हमारे पास बनेगा 25 into 1024 गीगाबाइट। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला। उसके बाद आ जाते हैं जी लास्ट वन पर। इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, सी की क्या वैल्यू है अप टू एच। ये हमने वैल्यूज टेबल के अंदर पुट करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें इस पिक्चर को उठा लिया मैंने, आप भी इसको स्निपिंग टूल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ड्रैग करके। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे किया हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि होगा क्या। मैंने सिंबल्स लगाए हुए हैं, मैं इनको ख़त्म कर रहा हूँ। ये वाला आपके पास जो सिंबल है ये होता है एंड का, ये वाला होता है और का, ये वाला होता है नॉट का। तो मैंने सारों के ऊपर एंड लिख दिया, जो जो एंड वाले थे, और वालों के ऊपर और लिख दिया, नोट वालों के ऊपर नोट लिख दिया। अब क्योंकि मुझे फाइनल आउटपुट क्या चाहिए 1, तो एंड ऑपरेटर आपको 1 तब देता है जब उसको दोनों डायरेक्शन से 1 वापस आए। तो मैंने क्या किया, उसके दोनों डायरेक्शन के ऊपर 1 लगा दिया, यानी कि उसको बैक से यहाँ पे जो 2 इनपुट्स आ रही हैं, एक ये वाली, यहाँ से 1 आना चाहिए, तब वो आंसर 1 करेगा। सेम अप्लाई होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमने क्या करना है, 1 उसकी बैक पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी 1 लगा दिया। इसी तरह आगे भी हमने सेम कर दिया। अब यहाँ पे 1 का मतलब है यहाँ पे 1 होना चाहिए, इस यहाँ पे 1 का मतलब है यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने 1 लगा दिया। अब यहाँ पे 1 का मतलब है कि यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो वहाँ पे 0 का मतलब है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। तो इसका होगा क्या, इससे होगा ये कि यहाँ पे भी हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसको मैं दोबारा उठाऊँ यहाँ से तो हमारे पास यहाँ पे भी 0 वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एक भी 1 होगा या दोनों 1 होंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। तो उसको कवर करने के लिए हमें बैक पे दोनों 0 चाहिए। तो जब ये 0 आएगा तो नोट ऑपरेटर उसको चेंज करके 1 कर देगा, उसको उल्टा देगा। फिर ये दोनों 1 आएंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपके पास A B C D की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। 11 00 11 00, A B 1 है, C D 0 है, E F 1 है, G H 0 है। तो इसको आप टेबल में पुट कर सकते हैं जो कि आपको ये गिवन है। तो इस तरह ही आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है।